ये अब देखिए इसमें चैप्टर थर्ड है क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अब ये जो है ना इसका हमें जो है क्या करना, ग्राफ भी बनाना है। अब ये दो इक्वेशन दे रखी है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखना है कि हमें कंसिस्टेंट है या नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन लिख लेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब इसमें क्या हो गया, ये हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन 2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन 2, फिर c1 अपॉन c2 ये क्या है 5 अपॉन 10 अब इसे काट देंगे, 5 1 5 5 2 10, तो 1 अपॉन 2 आ गई। अब ये तीनों a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 क्या हो गई हमारे पास 1 अपॉन 2 आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, तीनों इक्वल है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो ये क्या दे रखी है 1 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया कंसिस्टेंट, इट इज ए कंसिस्टेंट, अब इसमें जो है ना, अब हमें इसका ग्राफ भी बनाना। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसका एक एक इक्वेशन लेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारे पास, ये इक्वेशन हो गई नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो गई हमारे पास, x बराबर x इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब इसमें जो है ना y की वैल्यू रखेंगे, तो इसमें क्या रखा y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। फिर y इक्वल टू 1 रखेंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, 5 में से 1 जाएगा 4। फिर y इक्वल टू 2 रखा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। अब इसके जो है ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गए। कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, x और y। अब हमने जो है ना y इक्वल टू 0 रखा, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 5। फिर y इक्वल टू 1 रखा, तो 4 आ गई। फिर y इक्वल टू 2 रखा, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गई। ये तो फर्स्ट इक्वेशन को हो गया कोऑर्डिनेट। अब सेकंड इक्वेशन देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 क्या हो गई हमारे पास, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ से लिख देंगे डिवाइड बाई 10। अब इसे जो है 10 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया हमारे पास डिवाइड बाई 2 तो क्या हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस वाई। अब ये जो है ना हमारे पास इक्वेशन से हम वही हो गई, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट जो है ना हम क्या करेंगे डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन जो है ना हमारे पास सेम आ गई। दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, सेम आ गई। तो इसमें जो है ना y इक्वल टू 0 1 2 x y 0 रखेंगे तो 5 आ जाएगा,
1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट रखेंगे तो सेम वो आ जाएगा। अब इसमें जो है क्या करेंगे, ग्राफ हम पहले बना के रख लेंगे क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। हमने एक ग्राफ बना लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सारे प्लस का आएंगे। सेकंड में जो है ना क्या होगा, माइनस प्लस आएगा। और थर्ड में जो है ना क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, प्लस माइनस। अब हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे क्या दे रखे, 0 व 5 दे रखी है। अब ये क्या कहलाता है, एक्स अक्ष पे क्या हो गया, हमारे पास 5 आ गया। अब फिर वाई अक्ष पे क्या हो गया, 0, तो वहीं के वहीं रहेगा। 0 और 5 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर x इक्वल टू 4 रखेंगे, ये 4 रखा, और y इक्वल टू 1। 4 और 1 के बीच में क्या आ गया, 1 और 4 आ गया। फिर x इक्वल टू 3 रखेंगे, x इक्वल टू 3 रखेंगे। अब तो इसमें जो है ना y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y इक्वल टू 2। अब इसके जो है ये पॉइंट हो गए। फिर इसी तरह सिमिलरली इसी तरह इसके भी हैं 0 5 0 5 1 4 और 2 3 2 3। अब ये जो है ना हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये ऊपर वाली क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और नीचे वाली क्या होगी, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब जो है ना इसे जो है ना दोबारा फिर समझ लीजिए। इसमें जो है ना 2 इक्वेशन दे रखी है। अब सबसे पहले तो हमें यही देखेंगे इसमें ये कंसिस्टेंट है या नहीं। अब हमने क्या करा, a1/a2 रखा। a1 क्या है पास, a2 क्या है 2, 1/2। फिर y1/y2 क्या हो गया, इसका भी 1/2। फिर c1/c2 क्या हो गया हमारे पास, 5/10। फिर 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 आ जाएगा। तो इन तीनों के जो पॉइंट क्या हो गया, 1/2 ही आ गया। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/2 c2 इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। तो ये क्या हो गया, हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, कंसिस्टेंट हो गई। अब इसमें जो है ना हमें इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट भी निकालने हैं हमें। फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, x इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 5 रखें आ जाएगा। y इक्वल टू 1 रखेंगे तो 5 में से 1 निकाल देंगे, 4 आ जाएगा। y इक्वल टू 2 रखेंगे तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब फिर सेकंड इक्वेशन दे रखी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसे डिवाइड बाई 2 से जो हमने क्या करा, इसे डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब ये दोनों सेम इक्वेशन आ गई, तो इसका मतलब सेम ही कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे इसके। तो अब ये जो है ना फिर इसके बाद इसे ग्राफ में रख लेंगे। 0 5 आ जाएगा, 1 4 यहाँ आ जाएगा, और 2 3 यहाँ आ जाएगा। आप जो है ना इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और दूसरे स्टूडेंट से जरूरत है कि क्लास 10 का जो है ना मैथ पढ़ाया जा रहा है। थैंक्स।